राम जी के 4 मित्र मिले। यहां पर वाल्मीकि रामायण में कोई धोबी की कथा नहीं आती है। यहां पर कोई धोबी ने ये नहीं कहा कि क्या कैसा है। यहां तो वर्णन है कि राम जी के 4 मित्र मिलते हैं और राम जी ने उनसे हास्य परिहास में चर्चा कर रहे हैं। राम जी ने पूछा, मेरे राज्य में किसी बात की कोई कमी तो नहीं है मित्रों? क्योंकि एक मित्र ही होता है जो अपने मित्र से निसंकोच कोई भी बात कह देता है। भाई राजा हैं, हर व्यक्ति कोई बात नहीं कर सकता है, सब लोग डरते भी हैं क्या बोल दें राजा से। पर मित्र आपस में कोई कितना भी बड़ा राजा हो जाए, मंत्री हो जाए, पर मित्र तो मित्र ही है, बोलने में कोई संकोच नहीं। तो राम जी के जो 4 मित्र हैं उन्होंने कहा कि और तो कुछ नहीं, पर नगर में एक चर्चा फैली हुई है। क्या फैली है चर्चा? बोले चर्चा है नगर में कि जो है राम जी जो है तो सीता जी इतने वर्षों तक महाराज सुंदर लंका में जो है तो लंका में सीता जी निवास करके आई, राम जी के साथ वन में रही इतने वर्षों तक, फिर लंका में गई, फिर वहां से आई, पता नहीं किसने देखा। इस प्रकार से अपवाद छिड़ा हुआ है। राम जी ने कहा क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा ये हम नहीं कह सकते। राम जी ने तुरंत फैसला किया कि इनको अब राज्य से बाहर कर देने, अपवाद बढ़ता जा रहा है राजा होने के कारण। और उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया, कहा लक्ष्मण तुम जानकी को ले जाओ और महर्षि वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास में इनको छोड़ देना, और जब तुम छोड़ करके तुम वापस चले आना। लक्ष्मण जी ने कहा मेरी हिम्मत नहीं है कि मां जानकी को मैं अकेले निर्जन वन में छोड़ करके आ जाऊं, पर राम जी ने कहा ये मेरी आज्ञा है। राम जी की आज्ञा है, इसलिए लखनलाल जी ने स्वीकार किया। लक्ष्मण जी ने जानकी जी को रथ में बैठाया है और जानकी जी की इच्छा भी थी कि जो है तो मुझे 2-4 दिन के लिए वन में जाकर के मुनियों के आश्रम में भ्रमण करना है। लखनलाल जी मां जानकी के पास जाते हैं, कहीं कहते हैं मां भैया ने आपको वन में जाने के लिए कहा है। जानकी जी ने कहा अभी तो मैं कल ही चर्चा की थी प्रभु से, और प्रभु इतना जल्दी मान भी गए। मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। और सुंदर रथ में बैठाया है जानकी जी को। लखनलाल जी जब ले गए और ले जाने के बाद सुंदर वाल्मीकि मुनि के सुंदर नदी के किनारे महारानी भगवती जानकी को जबरत से नीचे उतरी, और जैसे नीचे उतरी हैं प्रणाम किया लखनलाल जी ने। लखनलाल जी रो रहे हैं। राम जी मां जानकी कहती हैं क्यों रो रहे हैं? बोले मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि भैया ने कहा है, क्योंकि जानकी जी जानते हैं कि राम जी के बिना लखनलाल जी एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। जब राम जी को शक्ति बाण लगी ना, उस समय भी लखनलाल जी ने यही कहा भैया मैं आपसे, तब भी मैं आपसे अलग नहीं हुआ। शक्ति भली लगी फिर भी मैं आपके गोदी में विश्राम कर रहा था, मुझे तो कोई कष्ट था ही नहीं, मैं तो आपकी गोदी में सो रहा था। लखनलाल जी कहते हैं कि भाभी भैया ने कहा है कि आपको जंगल में मैं छोड़ के चला जाऊं, और प्रणाम करके लखनलाल जी वापस हुए। मां जानकी सुंदर नदी में सोचती हैं मैं छलांग लगा करके मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। भैया जिस स्त्री के लिए समाज ये कह दे कि इसका चरित्र ठीक नहीं है, और जिस स्त्री को उसका पति भी उसको अपने पास से निष्कासित कर दे, उस स्त्री के हृदय और की वेदना कितनी प्रबल हो सकती है। जिसको समाज में कह दे कि यह स्त्री ठीक नहीं है, यह चरित्र किसका ठीक नहीं है, और उसका समाज कह दे तब भी ठीक है, पर यदि उसका पति भी उसका परित्याग कर दे, उस स्त्री के लिए उससे बड़ा कष्ट और जीवन में क्या हो सकता है। मां जानकी विरह में वेदना करते हुए मां जानकी रो रही हैं, और रोते हुए जानकी जी सोचती हैं मैं इसी नदी में सरोवर में मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, पर मन में विचार करते मैं जानती हूं मेरे राम जी राघवेंद्र सरकार कभी दूसरा विवाह भी नहीं करेंगे।
और तो और सेवक अपने स्वामी की आज्ञा के बिना तो मर भी नहीं सकता, इसलिए मेरे स्वामी की आज्ञा नहीं है। और जब खड़ी हुई तो अपने परछाई को देखती हैं, अपने बिंब को जल में देखती हैं और अपनी दोहरी अवस्था को देख करके मां जानकी ने निर्णय लिया, मैं अपने आप की आत्महत्या कर सकती हूं, पर मेरे गर्भ में जो बालक है मैं इनको नहीं मार सकती। इसलिए मां जानकी ने मरने का जो निश्चय था उसको छोड़ दिया। और जब वो रो रही थी उसी समय महर्षि वाल्मीकि मुनि के जितने भी ऋषि थे, महात्मा थे, कन्याएं थी, वो सब दौड़ दौड़ के आई। कोई देवी आई है, कोई देवी आई है। सीता जी का नाम नहीं जानते, वो सब सीता जी को वन देवी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? वन देवी है कोई, और वन देवी रो रही है। महर्षि वाल्मीकि आए हैं, उन्होंने देखा, सीता जी ने मन में विचार किया, कैसे कहूं कि मेरे पति ने, मेरे समाज ने मुझे परित्याग कर दिया। महर्षि वाल्मीकि ने मन में कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, मुझे सब पता है तेरे बारे में, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, संसार परित्याग कर दिया है, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पे रह, मेरे आश्रम में रह, तेरी इच्छा है तुम मेरी पुत्री बन करके रह, तेरी इच्छा है तो मेरी बहू बन करके रह, तेरे लिए दोनों दरवाजे खुले हैं। महर्षि